मध्य प्रदेश के भोपाल में एक जगह है साकिर नगर। वहीं से एक लड़की की मिसिंग की मामला सामने आता है। मिसिंग लड़की को भोपाल की स्थानीय पुलिस ने जब खोजबीन शुरू किया और उस घर में जा पहुंचे जहां से वो लड़की गायब हुई थी। उस घर में पुलिस पहुंचने के बाद देखती है तो घर जो है अंदर से बंद पड़ा है, इसलिए पुलिस वाले बाहर से ही दरवाजा को खटखटाते हैं। उसके बाद एक सामान्य सा दिखने वाला लड़का अंदर से बाहर निकलता है। उस लड़का के निकलते के साथ ही पुलिस वाले कहते हैं, तुम्हारे साथ जो लड़की थी वो कहाँ है? बट वो लड़का जो है बड़े ही लापरवाही के साथ कहता है, अच्छा वो कहाँ चली गई, पर मुझे तो मालूम नहीं है। लेकिन पुलिस वाले भी उस लड़के की बातों को इग्नोर कर देते हैं और उस लड़के घर में अंदर घुस जाते हैं। और उस लड़का घर के अंदर घुसने के बाद जो वहाँ नजारा था ना, उसे देखकर पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं। उस लड़का के रूम के बीचों बीच एकदम आयताकार आकार का एक चबूतरा बना हुआ था और उस चबूतरा के ऊपर शराब की खाली बोतलें, सिगरेट का पैकेट यानी कि नशीला पदार्थ रखा हुआ था। अब चबूतरा को देखकर पुलिस वालों का सस्पेंस और भी बढ़ गया। इसलिए पुलिस वाले ने उस लड़का से कहा, अरे तुम चबूतरा किस लिए बनाए हो? तब वो लड़का कहता है, साहब ये मेरी ध्यान करने की स्थान है। बट पुलिस वालों को कुछ संदिग्ध लगा। वो धीरे धीरे डार्क और हॉरिफाइंग केस में बदल गया। दोस्तों ये कहानी नहीं बल्कि सीरीज ऑफ किलिंग रहस्यमयपूर्ण कहानी है जो किसी क्राइम थ्रिलर, मूवी, वेब सीरीज ये सभी से कम नहीं है। तो वेलकम बैक गाइस, मैं हूं पवन और आप लोग देख रहे हैं पवन एक्स। तो ये कहानी है दो कपल की, उदयन दास और आकांक्षा शर्मा की। ये दोनों की जिंदगी एक अजीब मोड़ पर टकराई। जून 2016 की बात है। 28 साल की आकांक्षा शर्मा वेस्ट बंगाल की एक मिडिल फैमिली से थी। आकांक्षा पढ़ी लिखी और एम्बेसस थी और आकांक्षा जो है भारत के बाहर जॉब करने की इच्छा रखती थी। लेकिन एक दिन आकांक्षा के घर में एक लेटर आता है जिसमें लिखा रहता है, कांग्रेचुलेशन यू गॉट द जॉब इन न्यूयॉर्क। अब ये देखकर आकांक्षा खुशी से झूम उठती है और तुरंत अपने फैमिली वालों को बताती है। फैमिली वाले भी आकांक्षा की बातें सुनकर खुश हो जाते हैं और तुरंत आकांक्षा को न्यूयॉर्क भेजने की तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन इसके लिए आकांक्षा को वीजा की जरूरत पड़ती है, इसलिए वीजा की प्रोसेस के लिए आकांक्षा दिल्ली जाने की तैयारी करती है। इसलिए 22 जून 2016 को आकांक्षा के पिता आकांक्षा को दुर्गापुर रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मजेदार ट्विस्ट आया। आकांक्षा दिल्ली जाने के लिए जिस ट्रेन पर बैठी थी, दरअसल में वो ट्रेन दिल्ली नहीं बल्कि भोपाल जा रही थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद आकांक्षा जो है वो गलत ट्रेन में बैठ गई होगी, पर ऐसा नहीं है। तो इसे क्लियर करने से पहले बता दें, जो आकांक्षा को जॉब वाली लेटर आई थी ना, वो दरअसल में जॉब वाली लेटर ही नहीं, वो एक फेक लेटर था। उस लेटर को आकांक्षा के बॉयफ्रेंड उदयन ने भोपाल से भेजा था और आकांक्षा को न्यूयॉर्क नहीं बल्कि भोपाल जाने का प्लान था। लेकिन ऐसा नहीं कि आकांक्षा कंट्री से बाहर नहीं जाना चाहती थी, वो जॉब के लिए बाहर जाना चाहती थी। और साथ में आप लोग ये भी सोच रहे होंगे, तो फिर आखिर आकांक्षा ने ये कदम क्यों उठाई? तो इसे जानने के लिए सबसे पहले हमें आकांक्षा का बॉयफ्रेंड उदयन दास के बारे में जानना होगा। उदयन का जन्म 1984 में हुआ था और ये भी बंगाली थे। बट इसका जन्म कहाँ हुआ था ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि इनका फादर जो है वो एक टीचर थे और टाइम के साथ इनका तबादला होता रहता था। बट इनका ज्यादातर टाइम रायपुर और भोपाल जैसे शहरों में बीता। उदयन के फैमिली रिच होने के कारण सुखी और आरामदायक जिंदगी जी रहे थे। लेकिन घर के अंदर उन सभी की दुनिया कुछ अलग ही थी। उदयन घर का एक लौता बेटा था, इसलिए घर का सारा फोकस उसी पर होता था और उदयन को लाड प्यार कम, उस पर प्रेशर और कंट्रोल ज्यादा होता था। खासकर उदयन की माँ अंडानी डोमिनेंट और स्ट्रिक्ट थी। आसपास के लोग कहते थे उदयन की माँ जो है उदयन से बहुत ही ज्यादा अपेक्षा रखती है, इसलिए शायद उदयन का बचपन जो है बेहद ही लोनली और आइसोलेट रहा और यही कारण है कि उदयन का कोई क्लोज फ्रेंड नहीं बन पाया। वैसे उदयन भी शांत और इंट्रोवर्टेड स्वभाव के कारण वो अपने घर के बाहर के लोगों से बहुत ही कम बातें करता था और यही अकेलापन और आइसोलेशन आगे चलकर बहुत ही मायने रखती है। दोस्तों ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये वो दो जीवन की कहानी है जिनकी रास्ता अचानक एक गहरे और अंधेरे मोड़ पर टकराए। उदयन दास नाम सुनते ही ये लड़का बंगाली परिवार से लग रहा है, लेकिन इसका बैक स्टोरी बिल्कुल भी साधारण नहीं है। उदयन बचपन में ही लोनली और शांत स्वभाव के कारण उदयन को स्कूल में बहुत ही तंग किया जाता था। उसकी कोई करीबी दोस्त नहीं थे, वो अकेला रहता था और अकेले रहने के कारण वो अपना काल्पनिक दुनिया में चला जाता था। तो उसी काल्पनिक दुनिया को धीरे धीरे रियलिटी मानने लगता था। जैसा कि एग्जाम्पल के लिए बात करें तो एक स्थान पर बैठा रहता था तो खुद के डॉक्टर, इंजीनियर तो कभी क्रिकेटर के रूप में कल्पना करने लगता था। सोचने वाले इसमें यह है कि वो इसे सच भी मानने लगता था। टाइम के साथ उदयन दूसरों से दूर होता गया, लेकिन उदयन जो है पढ़ने लिखने में अच्छा था। स्कूल में अच्छे मार्क्स आते थे, स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करता था। ऐसा नहीं कि वो कमजोर था, वो बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा था। लेकिन जैसे ही वो 10th के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचा, उसका हाव भाव सभी बदल गया।
वो बुरी संगत में पड़ गया। उदयन जो है नशा का आदी हो गया, इसलिए उसका कॉलेज में बहुत ही कम मार्क्स आए। मतलब उदयन का ये टाइम जो था वो सबसे बुरा वक्त से गुजर रहा था। इस वजह से घर में उसे डांट फटकार मिल रही थी, कम मार्क्स आने से उसे ताने झेलने पड़ रहे थे। लेकिन कुछ दिन बाद उदयन जो है अपना पढ़ाई छोड़ दिया और यही उसका टर्निंग पॉइंट बन गया। पढ़ाई छोड़ने के बाद उदयन घर पर ही रहने लगा। असल में उदयन जो है एक पढ़ा लिखा लेकिन बेरोजगार लड़का था। लेकिन उदयन जो है एक ऑनलाइन दुनिया, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब पर एक अलग ही दुनिया बनाया। उसने क्या किया कि एक फेक लाइफ बनाया। उसने दुनिया को ऐसे दिखाया कि मानो हम दुनिया घूम रहे हैं। मतलब उदयन जो है एक एडवेंचर लाइफ दिखाया, जो दुनिया का अलग अलग कोना घूम रहा है और दुनिया को एक्सप्लोर कर रहा है। वो यही नहीं रुका, वो टाइम के साथ आइडेंटिटी भी बदलता रहा। उसने खुद को अमेरिकी हेल्थ डिपार्टमेंट का ऑफिसर तक बता दिया। वो लगातार अलग अलग कंट्री में चेक इन पोस्ट करता रहा ताकि लोगों को लगे कि वो सचमुच में दुनिया घूम रहा है। इस फेक दुनिया में उदयन को जो फ्रीडम मिला वो असल जिंदगी में कभी नहीं मिला था, और यहीं से उसका जिंदगी एक डार्क और दिलचस्प मोड़ लिया, जो आगे चलकर और भी शॉकिंग घटना से रूबरू करेंगे आपको। 2015 में उदयन ने सोशल मीडिया में एक बहुत ही चौंकाने वाला पोस्ट किया। उसने पोस्ट किया, टेकिंग डिलीवरी ऑफ माई लेबोर्गिनी इन पेरिस। अब इसमें सबसे शॉकिंग वाली बात यह है, मतलब एक ऐसा पोस्ट जिसे देखकर कोई भी हैरान हो जाएगा। अब इसमें सबसे शॉकिंग वाली बात यह है कि खुद को ये अमेरिका में जॉब करने वाला बताया। खुद को कभी ट्रेवलर, कभी ऑफिसर, तो कभी लेम्बोर्गिनी डिलीवरी तक का फेक दुनिया को दिखाया। हालांकि उसने बाहर से फेक बताया, लेकिन
तब उदयन जो है बड़े ही लापरवाही के साथ जवाब देता है, अच्छा वो कहीं चली गई, मुझे तो नहीं मालूम, उसने नहीं बताई मुझे कि वो कहाँ गई। उदयन के इतना सुनते ही पुलिस वाले उदयन के रूम में अंदर जाते हैं। अब अंदर घुसते ही पुलिस वालों ने उस चबूतरा को देखा तो उन्हें लगने लगा कि भाई यहाँ तो कुछ गड़बड़ है, अब हम लोग तो ऐसे नहीं जाएंगे। इसलिए पुलिस वाले कहते हैं कि भाई ये चबूतरा जो है किस लिए है। तो उदयन कहता है, सर ये मेरी ध्यान साधना करने की स्थान है। बट पुलिस वालों को कुछ और ही शक हो रहा था, इसलिए पुलिस वाले ने क्या किया कि 3 घंटा की कड़ी मेहनत के बाद उस चबूतरा को तोड़ा गया। और चबूतरा को तोड़ने के बाद में अंदर से एक बड़ा सा लोहे का डंक मिला, और लोहे का डंक को भी तोड़ा गया तो उसके अंदर से मिली एक लाश। इस लाश से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि वो लाश किसकी थी। लोगों को कन्फर्म कर दे कि ये लाश जो था वो आकांक्षा की थी। इतना सब कुछ होने के बाद पुलिस वाले तुरंत उदयन को गिरफ्तार करते हैं। लेकिन भाई आप लोग कहीं मत जाना, ये केस यहीं खत्म नहीं होती है। गिरफ्तारी के बाद उदयन जो है एक और सनसनी केस खुलासा करता है, जिसे सुनकर पुलिस वाले समेत सभी वहां हिल जाते हैं। उदयन के अनुसार पुलिस वाले उसके बताए हुए एक और जगह पर जाते हैं, मतलब उस घर के बगीचे में, तो वहां भी गड्ढा को खोदते हैं तो वहां से भी तो लाश निकलती है, और वो कोई और नहीं बल्कि उदयन के माता पिता का। फिर पुलिस वाले उदयन से कहते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया। तो उदयन कहता है कि हमारे माता पिता जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, हमें वो फ्रीडम नहीं देते थे जो हमें चाहिए था। स्कूल तक बहुत ही अच्छा छात्र था, बट कॉलेज में जाते ही मेरे सब कुछ बदल गया। मैं गलत संगत में पड़ गया और ड्रग्स लेने लगा, और उसके बाद फाइनली मैंने पढ़ाई छोड़ भी दिया, जिससे मेरे घर वाले मुझे बार बार अपमानित करते थे, छोटे छोटे बातों में ताना देते थे। ये सब देख सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने क्या किया कि 2010 में अपने ही माता पिता को मार दिया। पुलिस ने उदयन से दोबारा पूछा कि तुमने ये सब कैसे किया। उदयन फिर से कहता, एक दिन मेरे पिता जो है मार्केट गए हुए थे और घर पर मैं और मेरी माँ थी। उसी वक्त मैंने घात लगाकर मेरी माँ के ऊपर वार कर दिया, वो गिर गई। उसके बाद मैंने दबाकर उसका कर दिया। फिर कुछ देर बाद मेरे पापा आते हैं और वो कहते हैं कि माँ कहाँ है। मैंने कहा कि वो पूजा करने के लिए गई हुई है। उसके बाद मेरे पिता कहते हैं, ठीक है तब तक मेरे लिए चाय बनाओ। उसके बाद मैंने चाय बनाया और चाय में ही स्लीपिंग पिल्स मिला दी, और चाय पीते ही मेरे पिता बेहोश हो गए। उसके बाद मैंने भी उनका गला दबाकर कर दिया। अब बारी था लाश को ठिकाने लगाने का। मैंने इसके लिए मजदूर मंगाए बाहर से, लेकिन वो मजदूर जो है आने के लिए मना कर दिया। लेकिन मैंने उसे डबल मजदूरी देने की लालच दिया और गड्ढा खोदकर चला गया। इसके बाद मैंने रात के अंधेरे में दोनों को दफन कर दिया। भाई ये तो था उदयन का बयान। उसके बाद उदयन ने क्या किया कि अपने माता पिता का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया, मतलब मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया, और रायपुर वाले घर को 31 लाख में बेचकर बल्लभगढ़ एक जगह है वहाँ एक नई घर लेकर शिफ्ट हो गया। लेकिन सवाल ये है कि 2010 से 17 के बीच में उसके माता पिता का गायब होने का किसी को पता कैसे नहीं चला। तो भाई उसने भी आकांक्षा की तरह उसने अपनी मम्मी पापा को ऑनलाइन बताया, मतलब ऑनलाइन जिंदा बताया। वो अपने मम्मी पापा को वैसे ही पेश किया जैसे आकांक्षा को। लोगों को लगता था कि वे विदेश में हैं। ऊपर से उसके मम्मी पापा की भी सामाजिक पहचान मतलब आसपास के लोगों से नहीं था। वो किसी से बात भी नहीं करते थे, इसलिए किसी को शक भी नहीं हुआ। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि आकांक्षा के पीछे आकांक्षा उदयन के अलमारी में रखे फर्जी पासपोर्ट और मम्मी पापा का फर्जी प्रमाण पत्र ये सबको देख ली थी। एक वजह यह भी बताया गया। बाद में डॉक्टरों ने बताया कि उदयन जो है साइकोपैथी पर्सनालिटी डिसऑर्डर से पीड़ित है, और अंत में सारे सबूत उसके खिलाफ पाए गए। उदयन को उम्र कैद का सजा सुनाया गया।